राजस्थान में भाजपा ने जैसे ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया, उसके बाद से पार्टी के भीतर बगावत के सुर खड़े हो गए हैं। उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही पार्टी में नेताओं ने बगावती रुख अपना लिया है और तरह तरह के बयान भी सामने आने लगे हैं। टिकट की उम्मीद लगाए बैठे नेताओं ने टिकट न मिलने पर बगावत करना शुरू कर दी है। कुछ नेता तो उपचुनाव में टिकट न मिलने पर फूट फूट कर रो रहे हैं, तो कुछ जगहों पर नेता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं झुंझुनू में 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे बबलू चौधरी ने भी रविवार को बड़ा ऐलान कर दिया। दरअसल शनिवार को जिन 6 सीटों पर बीजेपी ने उपचुनाव के लिए उम्मीदवार उतारे हैं, उनमें दौसा, झुंझुनू, रामगढ़, देवली, उनियारा, खीसवर, सालुम्बर सीट है। झुंझुनू सीट से बीजेपी ने राजेंद्र भाम्बू को उम्मीदवार बनाया है। भाम्बू ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ा था और तीसरे नंबर पर रहे। माना जाता है कि पार्टी से बगावत करने के बाद भाम्बू की वजह से बीजेपी प्रत्याशी बबलू चौधरी को विधानसभा चुनाव के समय झुंझुनू से हार का सामना करना पड़ा था। अब राजेंद्र भाम्बू को बीजेपी ने उपचुनाव में झुंझुनू से उम्मीदवार बनाया, तो जिले में एक बार फिर से बगावत देखने को मिल रही है। विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी के टिकट पर हारने वाले बबलू चौधरी उपचुनाव में फिर से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे। हालांकि अब टिकट न मिलने से उन्होंने बीजेपी से बगावत का ऐलान कर दिया है। बबलू ने कहा कि राजेंद्र भाम्बू को टिकट देने से न केवल उनके समर्थक व पार्टी कार्यकर्ता नाराज है, बल्कि 100 से ज्यादा बूथ अध्यक्ष, प्रभारी, सुल्ताना मंडल की पूरी कार्यकारिणी ने अपने इस्तीफे पार्टी को भिजवा दिए हैं। इसके साथ ही बबलू चौधरी ने भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे 23 अक्टूबर को हजारों लोगों की सभा करने के बाद अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि बीजेपी प्रत्याशी रहे नीतीश कुमार उर्फ बबलू को 2023 के चुनावों में 57,010 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के खिलाफ जाकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले राजेंद्र भाम्बू को 41,855 वोट हासिल किए थे, जबकि 84,582 वोट पाकर कांग्रेस के ब्रिजेश सिंह ओला ने जीत दर्ज कर ली थी। राजस्थान में बीजेपी ने जैसे ही अपने टिकटों का ऐलान किया, उसके बाद से राजस्थान के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। लगभग सभी सीटों पर बगावती तेवर दिखाई देने को मिल रहे हैं। कुछ जगहों पर तो इमोशनल कार्ड खेलते हुए बीजेपी ने पिछले उम्मीदवारों के परिवार वालों को टिकट दिए, तो कुछ सीटों पर नए उम्मीदवारों पर उतार दिया, जिसकी वजह से जो पुराने नेता और पुराने प्रत्याशी थे, उन्होंने बगावत का ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से बीजेपी के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। अब बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा कि इस बगावत को किस तरीके से रोके। अगर यही सब चलता रहा तो कांग्रेस इसका फायदा उठा सकती है। कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस एक रणनीति के तहत बीजेपी के टिकटों का ऐलान होने का इंतजार कर रही थी। अब जैसे ही बीजेपी के टिकटों का ऐलान हुआ, पुराने नेता बगावत करने लगे, तो कांग्रेस भी इस बात से सचेत हो गई है कि किसको टिकट देना है और नहीं देना है। कांग्रेस में भी कुछ नेता विधानसभा चुनाव में भी दावेदारी कर रहे थे और उनको टिकट नहीं दिया गया था। अब वो नेता एक बार फिर से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कांग्रेस जब टिकटों का ऐलान करेगी तो उनको एक बार मौका दे सकती है। फिलहाल बीजेपी की बगावत देखने के बाद कांग्रेस पूरी तरीके से सतर्क हो गई है और कांग्रेस इस उपचुनाव में बीजेपी की बगावत का फायदा उठाकर एक बार फिर से अपना दमखम विधानसभा के उपचुनावों में दिखाना चाहती है। जैसा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को पटकनी दी, अब पूरी तैयारी है कि होने वाले 7 सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस एक बार फिर से बाजी मारे।